तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के चैनल बैठाने लगा था आपको हाई स्कूल विज्ञान कराएं, जिसमें पार्ट हमारा फिजिक्स के अंतर्गत तीसरा पार्ट जो हमारा फिजिक्स का है उसमें पार्ट 10 चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आइए जानते हैं, देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो रेखीय आवर्धन क्या है, इसका उत्तर जानेंगे। तो रेखीय आवर्धन आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब, अब रेखीय आवर्धन को हम m से लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश से और वस्तु की लंबाई को s से। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है रेखीय आवर्धन का, m बराबर h डैश बटे h, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की लंबाई और h वस्तु की लंबाई। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आ जाए प्रकाश के अपवर्तन से आप, या प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आइए, दो ही पार्ट प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए, परावर्तन में प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिर गया, वो वहीं का वहीं से वापस हो जाता है, उस घटना को तो परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या है, देखिए मैं इसका पहले थोड़ा सा चित्र बना के आपको दूं। इसमें दो माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये माध्यम हमारा 1 और ये हमारा माध्यम है 2। अब मान लो ऊपर हवा है, नीचे जल है। भाई आपने देखा है कि गिलास में आप साफ जल लें, गिलास में और जल लें, तो वो जल में अगर साफ जल है तो उसमें आप देखेंगे कि वो गिलास की तली दिखाई दे रही है, या बाल्टी में पानी है तो बाल्टी की तली दिखाई दे रही है। या यदि आपने किसी नदी किनारे जाएंगे और साफ है तो उसमें पत्थर हमें दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रकाश अंदर जा रहा है। लेकिन माध्यम तो चेंज हो रहा है, हवा से जल में जा रहा है, या हवा से शीशे में, या किसी शीशे के अंदर बंद बहुत सी वस्तुएं तो हमें पार दिखाई देती हैं। तो ठीक है, तो वो क्या है, माध्यम प्रकाश का चेंज हो गया है। और जब माध्यम चेंज होता है प्रकाश का, तो प्रकाश की चाल घट जाती है, कम हो जाती है। वायु से जब जाता है प्रकाश, तो देखिए प्रकाश की कोई किरण आ रही है इस तरीका से, और या तो वो अपने मार्ग से हटेगी या झुकेगी। अगर ये माध्यम ना तो ये प्रकाश की किरण जो है वो सीधे निकलती है, तो ये आपका कोण आई है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये झुक गई और इसको कहेंगे हम अभिनव, और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये है जहाँ घटना घट रही है उसे कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और अपवर्तन होता है आप माध्यम एक से दूसरे में। भाषा क्या है, आइए भाषा की ओर चलते हैं। भाषा लिखेंगे इसकी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित का मतलब है ना हटना, विचलित का मतलब है हट जाना, विचलित हो जाती है
हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं अपवर्तन के नियम। तो आप लिखेंगे अपवर्तन के दो नियम है। तो दो नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए इसका जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, वो बहुत बढ़िया नियम है। आइए दूसरे नियम को भी देखें। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे अर्थात sin I बटे sin R बराबर नियतांक, या फिर लिखेंगे sin I बटे sin R बराबर n को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। और जहां इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए बढ़िया है ये नियम, और बहुत आता है स्नेल का नियम। अलग से आ सकता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझता है कि तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात sin I बटे sin R बराबर नियतांक, sin I बटे sin R बराबर n अपवर्तनांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में ही विराम करते हैं। आप हमारे चैनल में इसके लिए चैनल उठाने लगातार बने रहिए, अपडेट करते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।